हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज assertion two systems which are in thermal equilibrium with a third system are in thermal equilibrium with each other, and the reason is the heat flows spontaneously from a system at a higher temperature to a system at a lower temperature. देखिए assertion रीजन क्वेश्चन है ये. तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट समझते हैं क्वेश्चन का. हमें यहाँ पे क्या दिया गया है. देखिए की कॉन्सेप्ट की बात करें अगर हम, तो हमें पता होना चाहिए फ्रॉम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जीरोथ लॉ हमें पता होना चाहिए कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग इफ ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम विद सी, देन हमारा क्या होगा, देन ए एंड बी मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम. देखिए अगर ए और बी किसी तीसरे सिस्टम सी के साथ इक्विलिब्रियम में है तो ए एंड बी को आपस में भी इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा. यही हमारा जीरोथ लॉ. तो अब असर्शन अगर देखें हम, असर्शन क्या दिया गया हमें, टू सिस्टम विच आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. तो ये बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट हमारा, असर्शन इज करेक्ट. बात करते हैं रीजन की. द हीट फ्लोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ सिस्टम एट अ हायर टेम्परेचर टू अ सिस्टम एट अ लोअर टेम्परेचर. देखिए ये मान लीजिए हमारा सिस्टम है हायर टेम्परेचर पर एंड ये सिस्टम है हमारा लोअर टेम्परेचर पर. तो हमारी हीट फ्लो करेगी हायर टू लोअर स्पॉन्टेनियसली. तो ये तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, बट ये इसको रीजन असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है. असर्शन एक अलग स्टेटमेंट है, रीजन एक अलग स्टेटमेंट है. तो देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इफ बोथ assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option B is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.